सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध अध्याय 4 और श्लोक संख्या 8 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं महाराज नाभि और उनकी धर्म पत्नी मेरु देवी जो महारानी है उनके प्रसंग को, कैसे उन्होंने अपने सुंदर भाव से जो ऋत्विज गण है उनको प्रसन्न किया और फिर उन्होंने अपने सुंदर भाव से ऐसा यज्ञ किया कि श्री भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। और यही नहीं, वे इसके लिए भी श्री भगवान सहमत हो जाते हैं उनके घर पर पुत्र रूप से, अपने एक अंश से पुत्र रूप में उनको सुख प्रदान करने के लिए। हम कल जो लास्ट श्लोक हमने श्रवण किया, ब्रह्मण्यो अन्यः कुतो नाभेर विप्रा मंगल पूजिता यस्य बहिर्षि बर्हिषि यज्ञेशम दर्शयामासु रोजसा, कि जो विद्वान जन है उन्होंने 2 श्लोकों में महाराज नाभि के गुणों को कंक्लूड किया है, एक जगह संकलित किया है। महाराज नाभि से बढ़कर जो ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है, क्योंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था। उनकी सेवा के द्वारा जैसी सेवा की जानी चाहिए अपने से श्रेष्ठ जनों की, उसके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। इसी क्रम में एक सुंदर सा श्लोक पद्म पुराण का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है, इसको हम श्रवण करते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। हो सकता है कोई ऐसा वैदिक ब्राह्मण हो जो जन्म से भी ब्राह्मण और इस प्रकार से भक्ति के अतिरिक्त जो गुण है उन सब में निष्णात हो, किंतु जीवन भक्ति शून्य हो। वो भगवान विष्णु भगवान नारायण जो तत्व है उनको सरेंडर्ड न हो। तो फिर एक कंपैरिजन किया गया है कि कोई स्वपच है, कोई चांडाल है। ये हम कुछ 1-2 दिन पहले भी शायद श्रवण कर चुके हैं इस प्रकार का ही कुछ प्रसंग। वो पहले वो आश्रम में या वर्ण में वो निम्न कोटि का हो, किंतु उसने अपने जीवन को भगवान को सरेंडर कर लिया, सारी भक्ति की जो सारे अनुशासन है इनको जीवन में ला गए, भगवान के सुंदर भाव से सेवा करते हैं। फिर वो यहाँ पर उस जो भक्ति शून्य जो ब्राह्मण है उनसे श्रेष्ठ माने जाएंगे। इसको हम दोनों ही एंगल से समझेंगे। कई बार इससे हम गलत फहमियां भी पाल सकते हैं अपने जीवन में, गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। इसमें जो निष्कपट भक्त है उस कैटेगरी को रखा गया, सो कॉल्ड को नहीं, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं हरिदास ठाकुर जी के चरित्र को, तो जन्म से और जहाँ उनका लालन पालन हुआ वो वर्ण और आश्रम से भी बाहर उनको ये सब प्राप्त हुआ, किंतु उनकी निष्कपट भक्ति के लिए आज उनको सारा विश्व में करोड़ों लोग आज उनको पूजित कर रहे हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में। श्री जो युगावतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो अपने कर कमलों में लेके, अपनी गोदी में लेके उनको सारे शरीर छूटते समय उनको अपनी गोद में ले लेते हैं और उसके बाद के सारे संस्कार भी संपन्न करते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, हम गलत फहमी में भी न जाएं कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है, बस भक्ति से हो जाता है। इसको हम निगेटिव सेंस में नहीं ले सकते। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, हर वर्ण की, हर आश्रम की, और भक्त इसका हमेशा से ही पालन करते हैं। भले ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर आज नाम के आचार्य के रूप में पूजित है, पर स्वयं के आचरण में उन्होंने अपनी धन्यता को कभी नहीं छोड़ा।
उसको उन्होंने अपने लिए उच्छृंखल होने का माध्यम नहीं बनाया कि हम तो अब बस बड़े हो गए, हम तो भक्त हैं भगवान के बस। उन्होंने अपने उस दैन्यता को बनाकर रखा शिक्षा देने के लिए। उच्छृंखल जो उच्छृंखलता है उसको इन शब्दों से प्रमाणित नहीं किया जा रहा। जैसा इसी को ध्यान में रखते हुए इसी पॉइंट को कैश करने के लिए अनेक अनेक पंथ बन चुके हैं समाज में। नाम आप सभी भी जानते ही हैं और यहाँ पर स्पष्ट नाम लेना उचित भी नहीं होगा। अनेक अनेक पंथ, कईयों को धर्म भी कहा जा रहा है, इस प्रकार से ही उत्पन्न हुए कि जो ना ऐसे जो निम्न वर्णों में है उनको ब्रेन वॉश करके उनको कंफ्यूज करके कि तुम्हें यहाँ ना नहीं ऐसा डाउन समझा जाता, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ सब बराबर, ऐसे ऐसे इस विचारधारा को लेके इस प्रकार से अनेक अनेक भक्ति विरुद्ध पंथ भी बहुत सारे। कई जो ऐसे पंथ हैं उनको कई को हम सत्संग के नाम से भी जानते हैं आज समाज में, लेकिन वास्तव में सत्संग कौन सा है जो हमें श्रेष्ठ आचरण सिखाता है और भगवत भक्ति को हमारे हृदयों में स्थापित करता है। अतः दोनों ही एंगल से समझना बहुत आवश्यक है। जो सेंसिटिव हैं, जो ईमानदार हैं, संवेदनशील होकर भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है। ये हमें कोई किसी वर्ण आश्रम उसका अपमान करने की छूट नहीं देता ये श्लोक। महाप्रभु भी स्वयं कहते हैं, जो महाप्रभु की ये धारा है, यहाँ पूरा आपको अवकाश मिलता है, पूरा स्पेस मिलता है कि आप अच्छे से किसी भी उच्च स्तर तक भी जा सकते हो। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। क्या तो ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या सन्यासी, सन्यासी को भी इसमें ला गए। केवल ब्राह्मण और शूद्र जो इन वर्णों में जन्म लिए उनको युद्ध नहीं कराया जा रहा है यहाँ। क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सन्यास आश्रम को भी इसमें लिया है महाप्रभु ने। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता। जो मेन कंडीशन है वो कृष्ण तत्ववेत्ता, जो पचा सके, समझ सके इस सेंसिटिव जीवन को, भक्ति राज्य को। जैसे गुरु होना तो बहुत इजी है, गुरु बन जाएंगे, बहुत सारे गुरु हैं आज समाज में, लाखों की मात्रा में गुरु होंगे, करोड़ों तो नहीं बोल सकते, लाखों होंगे जो गुरु हैं। लेकिन सो कॉल्ड होना और वास्तव में गुरु होना बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस है। नारद जी स्वयं कहते हैं, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभा सद्गुरुर्देवी शिष्य संतापहारका। बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे, बहुत इजी है ऐसे गुरु मिलना जिनका एकमात्र लक्ष्य शिष्यों का धन हरण करना है, किंतु जो उनके संताप हरण कर लें। इस जगत में जिन तापों से हम दिन रात परेशान है, भव जो सागर है ये, इसमें इससे जो उनको उबार सके, उनको ऐसा मार्ग दे सके जिससे वो जिससे वे धैर्य धारण करके अपने जीवन को आगे अग्रसर कर पाए। चलिए हम अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। अथहा भगवान ऋषभदेव स्ववर्षम कर्म क्षेत्र मनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर् गुरुभिरनुज्ञातो ग्रहमेधिनां धर्माननु शिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्र दत्ताया मुभयलक्षणं कर्म समां नायाम्नात्तं वियुज्यनात्म आत्मज आनामात्मशमानानां सतं जनयामास।
महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कार्य क्षेत्र समझा। जो उनका मुख्य कर्तव्य है, जो स्वधर्म है, एज ए क्षत्रिय, एज ए राजा, जो उनका मुख्य कर्तव्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। श्रीमद् भगवद गीता भी हमें अपने अपने निज निज जो स्वधर्म है उनके लिए प्रोत्साहित करती है। जिस प्रकार से संवेदनशील हो जाते हैं अपने स्वधर्मों के प्रति, वही धीरे धीरे फिर स्वधर्म की अलग अलग उच्च लेवल को भी समझ पाएंगे। जो निम्न स्तर पर ही स्वधर्म नहीं समझ पा रहे, उनके लिए बहुत मुश्किल है, कि बहुत रेयर है कि अचानक से दिव्य स्वधर्म समझ जाए, जैव धर्म समझ जाए। इसलिए जो सेंसिटिव पर्सन है अपने अपने जीवन में, वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। महाराज नाभि जब बद्रिकाश्रम चले गए अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ अपने वानप्रस्थ में भगवान नर नारायण की उपासना कर रहे हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तब ऋषभ देव ने अपने राज्य को अपना कार्य क्षेत्र समझ लिया। अतः उन्होंने गुरुओं के निर्देश में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में निवास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने कोई अतिक्रम नहीं किया है वर्ण आश्रम पद्धति का। वे ब्रह्मचर्य आश्रम को उन्होंने स्वीकार किया, फिर गुरु गृह भी गए शिक्षा को संपूर्ण करके, फिर वो गृहस्थ में उन्होंने प्रवेश लिया। क्योंकि अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं समाज में जो शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार है, वो बहुत सारे भक्तों के सहयोग से, उनके प्रयासों से बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। ये जो पूरा मिशन है महाप्रभु की, जो ये धारा है, तो अब ठीक से समझा पा रहे हैं लोगों को क्या है वर्ण, क्या है आश्रम। तो एक जो हमारे कह सकते हैं फॉल्स जो हमारे पैरामीटर सेट हो जाते किसी वर्ण को लेके, आश्रम को लेके, वो ब्रेक हो रहे हैं। तो बचपन से लोग लगा रहे हैं अपने बच्चों को भक्ति में, या कोई यंग एज के हैं तो वो लग रहे भक्ति में। तब ये नहीं समझा जा रहा बुढ़ापे का काम है ये, तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, जब कुछ काम धंधा नहीं होगा तब करेंगे भजन। तो अच्छे से जो आश्रम व्यवस्था है, पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उनके ही समान बलवान तथा सुयोग्य थे। उनकी पत्नी जयंती उन्हें स्वर्ग के राजा जो इंद्र है उनके द्वारा प्रदान की गई थी। जयंती, अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, फिर भी लगभग लगभग कंफर्म है भी। जो इंद्र की जो पुत्री है उनका नाम भी जयंती है। हो सकता है ये वो जयंती हो, पर कंफर्म करके आपको बता दूंगी। भगवान ऋषभ देव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। फिर इन्होंने भी अपने जो माता पिता हैं उनको ही फॉलो करके अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाया, जैसा महाराज नाभि और मेरु देवी ने अपने आचरण को सेट किया, एक एग्जाम्पल सेट किया। वही भगवान ऋषभ देव और उनकी पत्नी जयंती, उन्होंने भी वैसा ही आदर्श स्थापित किया। अधिकतर माता पिता मुंह से बोल बोलकर संतानों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही जगहों पर थोड़ा सा झगड़ा और क्लेश और उसका ज्यादा संभावना रहती है। पर जहाँ स्वयं आचरते यस्माद, स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं, वहाँ इजी हो जाता है। जो आज का समय है बहुत सेंसिटिव है। अब जो इंफॉर्मेशन के स्रोत हैं, जानकारी के, वो स्रोत बढ़ चुके हैं। अब बच्चे भी बचपन से सब जानकारियां रख रहे हैं जीवन के लिए, तो आज की डेट में बहुत मुश्किल है उन्हें मुंह से कुछ समझा पाना। हम अपने आचरणों से ही समझा सकते हैं।
जब वो देखेंगे कि हाँ ये करते हैं ऐसा, तो वो भी करेंगे। और जहाँ देखेंगे स्वयं तो नहीं करते पर हमें ही फोर्स करते हैं, तो मुश्किल है। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीद्ये नेदं वर्षं भारतमिति व्यप व्यपदिशन्ति। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त थे। उनके सम्मान में इस ग्रह को, जो ये स्थान है, इसको भारतवर्ष कहा जाता है। और जो ये भारतवर्ष है, जो ये क्षेत्र है, जो ये पुण्य भूमि है, इसकी महिमा शास्त्रों में भी गाई जाती है। धन्यास्तु भारत भूमि देवानामपि दुर्लभा। देवता भी तरसते इस भारत भूमि, जो स्पेशल ये जो जगह है यहाँ पर जन्म लेने को। इसके अनेक अनेक रीजन है। यहाँ पर जन्म लेना, यहाँ इजीली हम सबको वो उपलब्ध हो जाता है, जिसके लिए बहुत जक माननी पड़ती है। एक भगवत चेतना, भक्ति को समझना, धर्म को समझना, सब कितना इजी है यहाँ पे। हमें बाई बर्थ ही सब मिला है। अच्छा गंगा जी है यहाँ पे, यहाँ यमुना जी होती है, यहाँ अच्छा चार धाम भी होता है, ऐसा भी है वैसा। मान ली बहुत इजी है यहाँ पे। इसकी बजाय अगर हम कहीं और जन्म लें, मिलता हमको कहीं और जन्म, जो पर कभी मिल भी चुका होगा इन जन्मों से पहले, तो वहाँ बहुत मुश्किल है। उनको लगेगा ये अपने देश को वो करते हैं, शायद अपने देश की ऐसे गुणगान गा रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है इसको इजीली समझ पाना। इसलिए भारत में जो जन्म लेते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी भगवान देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृतम में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए और फिर अन्य सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सार्थक कैसे बनाए। सार्थक बनाए मीन्स जो जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको समझे। वो है भगवत चेतना में स्थिर होना और अन्यों को भी फिर उस पद पर अग्रसर होने में हेल्प कर पाना। यहाँ जीवन की सार्थकता इसमें नहीं बोल रहे कि आप बहुत बड़े ये बने, बहुत बड़े वो बने। यहाँ पर सार्थकता इसमें कि ये जीवन मिला किस लिए था, ये मनुष्य जन्म फाइनली मिला किस लिए है। और अगर हम ऐसे जो प्रसंग है इनको खुद भी इजी होके समझना शुरू करें, तो हमारे जो आसपास है, हमसे जो नीचे हैं, जो हमें देखकर सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है। और जब बच्चों के आसपास इस तरीके का माहौल होगा, वैसे ही उनसे टॉकिंग की जाएगी, तो वो बचपन से समझना शुरू करेंगे। फिर उनमें वैसी कंडीशनिंग फिट होगी कि नहीं, हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम जानवर नहीं है, हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो फिर बचपन से ही वो उनमें जाएगी फीलिंग कि हाँ हम मनुष्य हैं, कुछ बेटर हैं जानवरों से, हमारे जीवन का गोल कुछ और है। तो फिर इजी हो जाएगा उनके लिए अलग अलग जो फील्ड है उनमें भी आगे बढ़ पाना, क्योंकि जिसका बेसिक ही क्लियर है तो फिर वो अच्छे से हर चीज को कर पाएगा। तमनुकुसावर्ता इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयम केतुर्भद्रसेन इंद्र स्पृग विदर्भः कीकट इति नवनवति प्रधानाः। भरत के अतिरिक्त जो भरत महाराज हैं वो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, और उनके अतिरिक्त अभी 99 और भी पुत्र हैं। भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पृक, विदर्भ तथा कीकट थे। कविर्हविरन्तरिक्षः प्रबुद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽर्थ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः। ये श्लोक आप सब में से कुछ लोगों को सुना सुना लग रहा होगा। जब श्रीमद् भागवतम आप सप्ताह विधि से कभी पारायण सुनते हैं और जब ये प्रसंग आता है महाराज भगवान ऋषभ देव का, तब ये सुना सुना आपको लग सकता है ये वाला श्लोक। इति भागवत धर्म दर्शन नव भागवतास्तेषां
सुचरितं भगवन् महिमो पबृंहितं वसुदेव नारद संवाद मुपशमायन मुपरिष्टा द्वर्णयिष्यामः। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन भी हुए। ये सभी महान भक्त एवं श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक उपदेशक थे। ये भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे, अतः वे अत्यंत उन्नत थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन आगे चलकर श्री नारद मुनि वसुदेव जी संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। ये कह रहे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कि जो ये अभी हमने नाम सुने ना, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, इनके बारे में मैं सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब नारद मुनि और वसुदेव जी का संवाद ऐसा एक प्रसंग आएगा, तब मैं इसको अच्छे से सुनाऊंगा, क्योंकि ये सब अपने आप में बहुत ही विशिष्ट हैं। इन्होंने ये भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। जो ये हैं, ये 9 लोग, ये भगवान वासुदेव में, भगवान नारायण में इनकी अविचला भक्ति है, इसी वजह से ये इतने उन्नत चरित्र वाले हैं। यवीयांश एकाशीतिर जायन्ते याः पितुरादेश करा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। जो हमने ये नाम सुने अभी तक टोटल, ये 19 पुत्रों के अतिरिक्त भगवान ऋषभ देव तथा जयंती के 81 पुत्र, 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता की आज्ञानुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा आनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। जो बाकी के 81 हैं, इन्होंने भी जो अपने सदाचार से, अपने पिता की आज्ञा अनुसार, अपने सद्व्यवहार से और कार्य कुशलता से सभी योग्य ब्राह्मण बने। तो योग्य ब्राह्मण की मीन्स यहाँ पर ये सब जो है इनको जन्म मिला है क्षत्रिय वंश में, और हम सुन रहे हैं ये योग्य ब्राह्मण बन गए। तो यहाँ पर भी स्पष्ट होता है कि यहाँ जन्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को डिफाइन नहीं किया गया। उनकी वर्किंग के हिसाब से किस में उनका स्पेशलाइजेशन है, किस वाले फील्ड में। 4 प्रकार की मेनली कैटेगरीज मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं। एक बुद्धि वर्ग, जिनकी बुद्धि की कीमत है, शरीर भले उनके उतने मजबूत नहीं है या उन्हें और कुछ नहीं आता जाता, लेकिन मतलब वैसे सेवा कार्य या कुछ वैसे नहीं आता उन्हें, लेकिन बुद्धि में वो ताकत है कि बड़े से बड़े समाधान दे दे, उनको ब्राह्मण वर्ग में रखा जाता है। और जिनमें बाहुबल है, जिनके स्वभाव थोड़े एक्साइटेड, ऐसे उत्तेजक टाइप के हैं, जो हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहें, हमेशा जो कहीं पर देखें गलत कार्य होते तो उनको रोकने को तैयार रहें, समाज में जहां कहीं रक्षा के लिए कुछ आवश्यकता पड़े तुरंत जाएं। जो ये स्वभाव है, ये है क्षत्रियों का। और जो वाणिज्य, कृषि, गोपालन, 3 जो ये कार्य हैं, वाणिज्य, कृषि और गोपालन, ये
वणिक जो वर्ग है, वैश्य वर्ग, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भी हम स्पष्ट सुनते हैं कि 3 कार्यों को दिया गया। गोपालन सेंटर में है, एक तरफ वाणिज्य है, व्यापार है, और एक तरफ कृषि है। गो को सेंटर में रखा गया है। और फिर एक कैटेगरी आती है जो हमारे सर्विस क्लास है। जो हम आज देख रहे हैं, कहीं भी हम बड़े-बड़े कार्य कहीं देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य या अलग-अलग प्रकार से, तो जो वहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जो श्रमिक वर्ग है, उनको शूद्र वर्ण कहा गया है। हमने जब बचपन से जो कंडीशनिंग है या राजनीतिकरण के कारण इन शब्दों को सुनते हैं, सुनते ही अलग सी फीलिंग जाती है कानों में और दिमाग में कि ऐसे मतलब किसी एक वर्ग को ऐसे कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ये व्यक्ति की जो क्वालिटी है उसको डिफाइन कर रहा है कि ये इसमें आज की डेट में हो सकता है कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला हो, सरनेम ब्राह्मणों वाला हो, लेकिन कार्य वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उनको भी शूद्र कैटेगरी में ही शास्त्र के हिसाब से गिना जाएगा। फिर वहां अभिमान का कोई विषय नहीं होगा। हम ऐसे कोई हो सकता है जिनको जन्म से जो जन्म है वो शूद्र वर्ण में, वैश्य में या क्षत्रिय में मिला हो, लेकिन वो आज प्रशासनिक कार्य कर रहे, अपनी बुद्धि के दम पर देश में सेवाएं कर रहे हो, तो ब्राह्मण कैटेगरी में गिने जाते हैं। भगवान ऋषभ संज्ञा आत्मतंत्र स्वयं नित्य निर्वृत्तानर्थ परम्परः केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीत वत् कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणे नोपशिक्षयन्नत्त द्विधां सम उपशान्तो मैत्रेयः कारुणिको धर्मार्थ यशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभ देव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप दिव्य, शाश्वत तथा आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 टाइप से हमें या ताप मिलते हैं। इन चारों के अंदर ही तो सब कुछ आ रहा है। इनसे उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे, न ही वे कहीं फंसे हुए थे, कहीं आसक्ति की जड़ें उनकी जमी हुई थी। वे सदैव समदर्शी थे और वे सभी को समान स्तर पर देखते थे। अन्य व्यक्तियों को दुखी देखकर वे दुखी होते और वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष, परमेश्वर तथा सभी के नियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो वे कोई सामान्य बद्ध जीव हों। अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सकें और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। तो गृहस्थ आश्रम वैसा नहीं है जैसा हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमें इसे ठीक से समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम गृहस्थ आश्रम है, सबसे सेंसिटिव, क्योंकि इससे पहले का जो आश्रम है बोल सकते हैं बालक बुद्धि है, इसके बाद वाला थोड़ा फ्रीडम वाला, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गृहस्थ आश्रम। सबसे ज्यादा प्रेशर भी इसी समय जीवन में होता है। जब गृहस्थ में एंटर करते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था से, तो कम से कम 10 से 12 साल तो समझने में ही लग जाएंगे कि है क्या ये। फिर उसके बाद थोड़ा इजी लाइफ हो पाएगी। पर अगर भगवत भक्ति में है, भगवान के अनुगत्य में है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तो थोड़ा इजीली समझ पाएंगे, इजीली समझ इसके साथ ठीक से हो पाएंगे। ओके, वरना बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना।
भगवान ऋषभ देव ने स्वयं से गृहस्थाश्रम के लिए सबको ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ही इजी है। स्त्री पुरुष का मेल होता है, कुछ बच्चे भी हो जाते हैं या नहीं भी होते आज के समय में, और बस रह रहे थे, इसको गृहस्थ कहते हैं। पर इसको गृह मेधी कहते हैं, इसको गृहस्थ नहीं कहते। गृहस्थ उसको कहते हैं जो संवेदनशीलता से जीवन को यापन करते हैं और दोनों पति पत्नी मिलजुल कर जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और साथ में उस पर अग्रसर होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को मिलजुल कर उसको ठीक से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो धन कमाने का नहीं सोचते या यश का नहीं सोचते, खुशी का नहीं सोचते संतान। यहाँ पर सारे पक्षों को लिया गया है जिससे वे धार्मिक और आर्थिक उत्थान कर सके और यश, संतान, आनंद और अंत में शाश्वत जीवन, जो फाइनल जो जीवन है, उसके बारे में भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गृहस्थ आश्रम बहुत ही सुंदर भी है। भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाकर गृहस्थ के लिए दी है। वो अच्छे से इस 25 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, इसमें अच्छे से समझ सकते हैं जीवन को, हर एक अलग अलग एंगल से। बहुत समय होता है इसको ठीक से समझने के लिए। और धैर्य इसमें सबसे ज्यादा जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है धैर्य। यद यच्छीर्षण्या चरितम तदनुवर्तते लोकः। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को जो सपोर्ट करता है वो श्लोक है, यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जना सायत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसे जैसे महज जन बड़े जैसा जैसा करते हैं वैसा ही सामान्य जन उनका अनुकरण करते हैं। इसीलिए भगवान अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने कोई एंगल, कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां हम क्वेश्चन उठा सके। भगवान के अनेक अवतार हैं। जब हम मेनली सुनते हैं तो 10 अवतार सुनते हैं, तो उनमें सब कुछ नहीं आ पा रहा। फिर थोड़ा आगे सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों को सुनते हैं, और इनके अतिरिक्त भी अनेक अनेक अवतार हैं। श्रीमद् भगवत गीता आप सुनेंगे, भगवान अपनी विभूतियां जहाँ बताते हैं वहाँ अपने अपने बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग योनियों में अलग अलग जगह बताते ही है। तो हमारे जीवन का कोई एंगल ऐसा नहीं है कि जो भगवान नहीं बता सकते, हमें खुद ही झक मारनी पड़ेगी। इसमें भक्ति क्या करेगी, ये तो समस्या बहुत प्रैक्टिकल है। भक्ति क्या करेगी इस समस्या में हमारी? तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें भक्ति कुछ नहीं कर सकती, बशर्ते हम समझ पाए। भक्ति मीन्स इजी होना, सरल होना, हर प्रकार से सरल हो पाना जीवन में। और सरल होना इसको भी नहीं कहा जा रहा कि वो रोते धोते ही रहते होंगे भक्त और दीन। सरल होना मीन्स बिना गांठों के होना, इजी होके हर परिस्थिति को हैंडल कर पाना। कितनी ही विषम से विषम परिस्थिति आए उसमें धैर्य धारण कर पाए भगवान के नाम के बल पे। भगवान के नाम के अतिरिक्त ऐसा कोई बल नहीं है जो धैर्य दे पाए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जो युगावतार हैं स्पष्टतः कहते हैं श्री शिक्षाष्टकम में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। आपके अनेक अनेक नाम है और हे भगवान आपने प्रत्येक नाम में उनकी पूरी पोटेंशियल, पूरी शक्ति भी दी है। तो जब हम ऐसे नाम का आश्रय लेंगे दृढ़ता से, मन ना लगे, मन में बहुत सारी शिकायतें भी हो सकती हैं, ऐसा वैसा, जबरदस्ती उच्चारण करें, क्योंकि अलग अलग जगह आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह से, चाहे वो सरलता से तुलसीदास जी का रामचरितमानस ले लें या जटिलता से संस्कृत में आप बृहद नारदीय पुराण ले लें, या अलग अलग जो ब्रह्म वैवर्त पुराण, अलग अलग जगह कलि संतरणोपनिषद, अलग अलग जगह अगर समझने का देखें तो इस कलयुग में केवल हरि का नाम वही जो इस कलयुग के कलमा से उनको धो सकता है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में जो केशव भगवान है उनका कीर्तन, उनका नाम जप, ये सबसे बड़ा बल है व्यक्ति का। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, सबसे बड़ी इसकी विशेषता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बाउंडेड नहीं है कोई कंडीशन में।
अखाइते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। आपकी परिस्थिति अगर आपको अलाउड नहीं कर रही तो आप शौच अशौच कैसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। बस साथ में आपको खुद कंफर्म होना चाहिए कि सच में ऐसी है क्या मेरी परिस्थिति, जैसा मैं इमेजिनरी थॉट बना रहा हूँ, बना रही हूँ। कई बार हो सकता है हम थोड़ा सा गलतफहमी में हो। क्योंकि भगवान ने जब जीवन दिया है तो सबको अपने नाम जप के लिए अनुकूलता दी ही है। थोड़ा-थोड़ा अगर प्रयास करें, थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो पाए नाम जप में, तो समय सबको दिया ही है भगवान ने। क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का है। हम अभी श्रीमद् भागवतम तो सुन रहे हैं, पर ये तो सभी जानते हैं कि सभी सोशल मीडिया भी यूज़ कर ही रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 1 घंटा तो सभी यूज़ करते ही होंगे किसी भी बहाने। चाहे कथा के बहाने, चाहे इस बहाने, उस बहाने, कुछ ज़रूरी देखना है हमको ये इन्फॉर्मेशन वो। तो अगर उस 1 घंटे को भी हम नाम जप में लगा लें तो आराम से 8 माला जप हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे जीवन में शांति देने के लिए। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा बल है और भगवान ऋषभ देव ने स्वयं गृहस्थ आश्रम को अच्छे से यहाँ पर निर्वाह किया, अपनी प्रजा को अच्छे से प्रशिक्षित किया। गृहस्थ कैसे बने? गृहस्थ स्वच्छंदता से ना बने, गृह मेधी ना बने, गृहस्थ बने जिसके जीवन के सेंटर में भगवान हो। ऐसे गृहस्थ के लिए ये जो दुस्तर जो गृहस्थ आश्रम है थोड़ा इजी हो जाता है। यद्यपि स्वाविदितं सकल धर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणे ब्राह्मणैर्दर्शित मार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनता मनुषशास। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी वृत्तिपरक कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने आप को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का पालन करते थे जिनका संबंध शाम, दम, तितिक्षा। शाम मीन्स मन पर कंट्रोल, दम मीन्स इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा मीन्स सहन शक्ति, सहनशीलता, इंडोरेंस इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता है और क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलाता है। जो हम अभी भी प्रत्येक देश में जो शासन व्यवस्थाएं चल रही है उनमें भी देख सकते हैं। जो प्रशासक वर्ग हैं जिनको क्षत्रिय बोल सकते हैं, जो एक तरीके से राजा टाइप हैं, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, पर हम उनको भी देखते हैं कि उनकी खुद की ही बुद्धिमत्ता से सब नहीं कर सकते हो कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुझे सब कुछ ही आता, मैं हर एंगल से देख लूंगा, मैं विदेश राजनीति भी देख लूंगा, मैं ये भी देख लूंगा, मैं एक कोने वाले लास्ट गांव के लास्ट व्यक्ति की समस्या भी समझ लूंगा। ऐसा वो नहीं सोचते। उनके पास भी एक जो होता है वो कह सकते हैं परामर्श देने के लिए बहुत बड़ा वर्ग होता है। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्राह्मण जो बुद्धि वर्ग है उनसे उनसे सलाह लेकर वे अपने राज्य को चलाते हैं। जो वैश्य और शूद्र कैटेगरी हैं, जो सेवक वर्ग हैं और जो वर्णिक वर्ग हैं, उनकी हेल्प से जो भगवान ऋषभ देव हैं समस्त वैदिक ज्ञान से वो अवगत है, सारा उनको नॉलेज है, कहाँ क्या लिखा है। और बहुत अच्छी सी लाइन है इसमें, जिसमें सभी वृत्तिपरक कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है। जो भी हम जीविका चलाने के लिए जो भी कार्य हैं, उनको सबकी नॉलेज है। फिर भी वे जिस वर्ण में उत्पन्न हुए हैं और जो उनका कर्तव्य है अभी क्षत्रिय एज ए राजा, वो उसको ही खुद को मान के जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, जो उन ब्राह्मणों से सलाह लेते हैं, वो वहां पर अहंकार नहीं पालते कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मुझे तो सब कुछ ही आता है। वे भी यहाँ पर वर्ण और आश्रम दोनों की मर्यादाओं को पालन करते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वे कभी भी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करते दिखते। द्रव्य देश काल वयः श्रद्धा त्विर्ग
विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुर् क्रतुभिर्यथोपदेशं सत्कृत्व इयाज। भगवान ऋषभ देव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु को सभी प्रकार से संतुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस प्रकार सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए। प्रहलाद महाराज एक सुंदर सी लाइन कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बचपन से ही जो बच्चे हैं उनको धर्म शिक्षा दी जानी चाहिए। जो वास्तविक धर्म है, जो जीव का धर्म है, भगवत चेतना में स्थिर होना। और यहाँ पर जो भगवान ऋषभ देव हैं अभी राजा के रोल में हैं, उन्होंने बहुत सारे यज्ञों को संपन्न करवाया और 100 बार, एक बार दो बार नहीं, 100 बार। और इन सब यज्ञों का लक्ष्य होता है भगवत प्रसन्नता, भगवान श्री नारायण की प्रसन्नता। उन्होंने जो पुरोहित यहाँ पर चुने हुए श्रद्धालु और युवाओं को प्रोत्साहन देना। अगर हर जगह जो बड़ी एज के हैं वो ही सब जगह जाएंगे और सोचेंगे हमें सब आता, बस इनको छोड़ो, ये छोटे बच्चे, तो सीख भी नहीं पाएंगे। जब उन्हें देंगे जिम्मेदारी, मौका देंगे उन्हें, तो सीख भी पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर जो युवक हैं, ऐसे जो पुरोहित है, उनके द्वारा यज्ञ संपन्न करवाए और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस प्रकार सारे अनुष्ठान और उत्सव सफल हुए। अब एक प्रश्न या एक एंगल ये भी हो सकता है कि ये तो स्वयं भगवान ही है, तो इन्हें भगवान को खुश करने की क्या आवश्यकता है यज्ञ करवाने की? उसमें भी फिर भगवान आएंगे, तो भगवान कैसे होते हैं? वहां भी है अपने लोक में, यहाँ भी है। भगवान है अच्युत, उनकी कभी च्युति नहीं होती। भगवान ऐसे नहीं है कि कोई एक बाल्टी पानी है और हमने एक लोटा जल निकाला तो कम हो गया बाल्टी में। भगवान पूर्ण है। इस बात को समझना थोड़ा जटिल हो सकता है, फिर भी प्रयास कर सकते हैं। भगवान ऐसे हैं कि जिनमें से अनेक भगवत विग्रह निकल भी जाए तो भगवान में कोई कमी नहीं हो रही है। वो ऐसे क्लोन टाइप नहीं है कि इस पदार्थ से हमने इतनी चीजें बनाई तो ये कम होते जा रहा है या एक जैसा ही सब करें, वो वैसे नहीं है। और भाई को शौबरी मुनि का भी वर्णन आता है, उन्होंने भी बहुत सारे क्लोन बनाए थे अपने, लेकिन उनके सारे जो क्लोन है वो वैसे ही एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ ब्रह्म मोहन लीला जो हम सुनते हैं, भगवान स्वयं बहुत सारे ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, लेकिन फिर भी खुद भी थे विराजित। तो भगवान में कोई कमी नहीं आती अगर भगवान अपना विस्तार भी करते हैं। तो यहाँ जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए, वर्ण आश्रम पद्धति को स्थापित करने के लिए भगवान एक रूप से यहाँ राजा ऋषभ देव के रूप में राज्य भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और स्वयं यज्ञ पुरुष के रूप में वहां दर्शन भी देते हैं। ऐसा हमने महाराज पृथु के चरित्र में भी श्रवण किया। वे भी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, फिर भी वे अनेक यज्ञों को संपन्न करते हैं। जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, समाज की जो मूलभूत जो व्यवस्था है, उनको स्थापित करने के लिए। भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाणा एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमान मिवात्मनो अन्यस्मात् कथंचन किमपि कर्हिचिद्वेक्षते भर्तुर्यनुसवनं विजृंभित स्नेहातिशयमन्तरेण। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं।
जब भगवान ऋषभ देव इस भारत भूमि वर्ष जो ये राज्य है, जो ये जगह है, इसमें राज्य कर रहे थे, तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी कभी आकाश कुसुम नहीं चाहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अति स्नेह में मग्न थे। चूंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। जो ये श्लोक हम सुन रहे हैं, ये प्रश्न, इसका जो मेन थीम है वो है प्रजा इस प्रकार से शिक्षित थी, जैसा हमने चतुर्थ स्कंध के लास्ट अध्याय में श्रवण किया था, सर्वे इंद्रियोपशांत्या च। जो हमारे जीवन में दो प्रकार की आवश्यकता है, एक तो जो यथार्थ है, वास्तव में है, और एक वो जो हमें लगती है इमेजिनरी, देख देख के परेशान होते कि ये भी होना ही चाहिए था, देखो ये नहीं है, मतलब हम अभी गरीब हैं, और उनके पास ये, हमारे पास ये नहीं, मतलब अभी हम शायद गरीब हैं। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। भौतिक उन्नति बढ़ती ही रहेगी, कुछ ना कुछ नया आते ही रहेगा, और वो कुछ ना कुछ जो नया आएगा वो हम पे नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका एक दूसरा एंगल ये कि हम समझ पाए वास्तविक आवश्यकताएं कितनी है हमारी, और वो है ना भगवान की कृपा से सब उपस्थित है हम पे, तो हम धन्यवाद वाले फॉर्म में अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो जो महाराज ऋषभ देव है, उनकी जो प्रजा है वो इसी प्रकार से प्रशिक्षित थी कि जो हमारे लिए जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो सब है ही पूरी। इसीलिए यहाँ पर जो शब्द कहा गया आकाश कुसुम, वो इसीलिए कहा गया, वो कोई इमेजिनरी चीजों के पीछे नहीं भागते रहते थे रात दिन कि अच्छा ये वाला फ्रिज है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला फ्रिज है, देखो अब तो नया मॉडल भी आ गया, इसमें बहुत जल्दी बर्फ भी बन जाती है, ये फंक्शन वो फंक्शन, मतलब अभी हम गरीब है, हमारे पास ये वाला नहीं है। तो ऐसे तो हर चीज का एक नया वर्जन आते रहेगा। हम पे ना ये जो फोन है, ये तो इसको 3 साल हो गए, ये वो वाला, तब से तो कितने मॉडल आ गए, हम पे ये नहीं, तो हम गरीब। तो ऐसे इसको कहा जा रहा है यहाँ पर आकाश कुसुम, इमेजिनरी, जिनको हम बोल सकते हैं हसरतें, इच्छाएं जो नहीं नहीं, जो जरूरतें नहीं, हमारी आवश्यकताएं नहीं, उनके लिए नहीं भागती थी उनकी प्रजा, इसलिए वो फुल्ली सेटिस्फाइड थे और इजी होके अपना जीवन जी रहे थे। भगवान ऋषभ देव उनसे इतना स्नेह करते हैं, सभी आवश्यकताएं उनकी पूरी हो रही थी, और सभी भक्तिमय जीवन जी रहे थे, तो सब सेटिस्फाइड थे। स कदाचित् तमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्त गतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायां प्रजानां निशामयन्ति नामात्म जानवहितात्मनः प्रश्रय प्रणय परसुयन्त्रितान् अप्युप शिक्षयन्निति होवाच। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंचे। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी, और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले भक्त तथा सुयोग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले, उन्होंने उनके पुत्र पहले ही अच्छे आचरण वाले भक्त भी हैं, सुयोग्य भी हैं, फिर भी वे इनको शिक्षा देते ताकि वे अच्छे शासक बने, अच्छे से शासन चला पाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शासक होना। और शासक एक तो बड़े लेवल पे बोल सकते हैं, जो देशों पर शासन कर रहे हैं, फिर उनसे नीचे जो राज्यों पर शासन करे, जो जिलों पर, जो गांव पर, और नीचे आते जाए तो जो घरों के शासक हैं, घर में भी तो एक या दो लोग इस प्रकार से शासक वाली फॉर्म में होते हैं, तो उनको खुद को भी सही से समझना होगा, अपने जीवन को और जीवन के लक्ष्यों को, और ठीक से फिर तभी वो गाइड भी कर पाएंगे नीचे वालों को।
चलिए आज हमारा जो ये चतुर्थ अध्याय है पंचम स्कंद का ये संपूर्ण हुआ और हम यहीं पर ये भी कक्षा को विराम देंगे। आगे इससे आगे हम पांचवा अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। हरि बोल।